अभिनंदन। सभी लोगों के कहे अनुसार एक बार फिर से डिस्काउंट प्राइस हम आप लोगों के पास में ले आए हैं और केवल डिस्काउंट प्राइस ही नहीं, आप लोगों के लिए जो कुंडली के लिए विशेष ऑफर स्टार्ट किया था उसका लाभ आप उठा सकते हैं डिस्काउंट प्राइस के साथ में। नंबर 2, जिन लोगों ने लक्ष्मी विक्षोभ और लक्ष्मी बाउल नहीं बनवाए थे और बार बार मैसेज कर रहे थे कि लक्ष्मी बाउल बनवा दो, लक्ष्मी विक्षोभ बनवा दो, उन लोगों को भी लक्ष्मी बाउल और विक्षोभ के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। साथ के साथ नंबर 3, जो लोग लोशो ग्रिड के लिए अपने बुकिंग रजिस्टर कराना चाहते हैं, लोशो के माध्यम से अपने 9 ग्रहों को जीवन भर के लिए, कहते हैं ना वंस इन अ लाइफ टाइम, केवल एक बार कराना है और पूरे जीवन के लिए वो रेमेडीज रहती हैं, उनको बैलेंस कराना चाहते हैं, वो लोग भी अपनी बुकिंग को प्रोसेस कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है, कोई कॉल नहीं करना है। मैसेज करके आपको लिखना है कुंडली, लक्ष्मी बाउल या विक्षोभ या फिर लोशो ग्रिड, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। टीम बैठी हुई है। व्हाट्सएप नंबर एक बारी बोल भी देता हूँ, 9634566899। ऑफर स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। जय श्री कृष्णा। अभिनंदन। रेगुलर तौर के ऊपर आप लोगों को एक के बाद एक महत्वपूर्ण वीडियो दिए जाते हैं। आज का जो ये वीडियो है ना, ये शायद हो सकता है आप लोगों की अंदर की अंतरात्मा को झंझोड़ दे, आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाए। और जिस प्रकार से हम छोटे छोटे मुद्दों को उठाते हैं, एथेनॉल का मुद्दा हो गया, किसानों का मुद्दा हो गया, इसके साथ साथ पेपर लीक का मुद्दा हो गया, तो हमें ये मुद्दे भी उठाने चाहिए ताकि कहीं से सरकार की आंखें खुले और आप नहीं, हम नहीं, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। क्यों ये बात मैं आज आप लोगों को बोल रहा हूं, आप लोगों को शायद सुनने में हैरान कर देने वाली लगे, लेकिन जब तक इस ओर नजर नहीं जाएगी तब तक ये मुद्दे नहीं उठेंगे और ये बातें आगे नहीं बढ़ेंगी। पॉइंट नंबर 1, हर साल होने वाली अमरनाथ यात्रा, इस बार की अमरनाथ यात्रा ने पिछले बार का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हां, इतना बड़ा रिकॉर्ड टूटा कि जिसकी शायद अपेक्षा भी हम लोगों ने नहीं करी थी। और ये एकदम से हो जाएगा, ये ना तो वहाँ पर पुजारियों ने सोचा था, ना ही भक्तगणों ने सोचा था, ना ही अन्य किसी संस्था या किसी रिसर्च टीम ने इस बारे में सोचा था, लेकिन वो घटनाक्रम घटित हो गई। आगे और भी बात करूँगा, इससे पहले जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कीजिए, वीडियो को हाइप देते हुए आगे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाए। एक वो कालखंड जो हमारे सामने बड़े बदलाव को ला रहा है, जिसने हमारी आस्था को बदलना शुरू कर दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अमरनाथ की। अमरनाथ का शिवलिंग जो पहले रक्षाबंधन तक रहा करता था, उसके बाद भी रहता था, धीरे धीरे रक्षाबंधन तो छोड़ो, उससे 5 दिन 10 दिन और आगे बढ़ता चला गया। पिछले से पिछले साल ये शिवलिंग 10 दिनों तक रहा था। उससे पिछले साल अभी 2025 के अंदर यह शिवलिंग 7 दिनों तक रहा, लेकिन इस बार तो उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह शिवलिंग 3 तारीख से 7 तारीख तक केवल 5 दिनों के लिए यह रहा और 5वें दिन पूरी तरीके से यह शिवलिंग विलुप्त हो गया। और केवल शिवलिंग ही नहीं, एक रिसर्च हम लोगों को यह बताती है कि जहां पर यह आस्था की विलुप्ति नहीं है, ये विलुप्ति है उस समय की जिसमें प्रभु भी हमारा साथ छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ हुआ है, अब उसका भोग तो स्वयं महादेव दंडनीय रूप में हम लोगों को देने वाले हैं। तो अब जो हिमालय पर्वत, कैलाश पर्वत, जिन ऊंचे ऊंचे पर्वतों की हम बात करते थे, सुनने में आप लोगों को जरूर ये बेकार के मुद्दे या पागलपन लग रहा होगा, लेकिन हकीकत की बात यही है कि अब हिमालय बदल रहा है। हिमालय पर जमी हुई बर्फें इस बार सबसे बड़े आकर्षण के रूप में जब सामने आई, जब ओम पर्वत भी बर्फ विमुख हो गया था। नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब से हिमालय घूमने की जगह पर बना, लोगों की गाड़ियां वहां तक पहुंचने लगी, लोग वहां पर जाने लगे, कचरा फैलने लगा और दुनिया भर का ट्रैफिक जाम, कार्बन, बर्फ के ऊपर काली मोटी लेयर जमने लगी। तब से हमारे ग्लेशियर्स, जो हमारे मीठे पानी का सोर्स हैं, लोग घूमने जा रहे हैं केवल आंखों को तरोताजा करने के लिए, खुद को तरोताजा करने के लिए, लेकिन ये बात वो भूल जा रहे हैं कि जो पीने के पानी का सोर्स है वो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है।
और हिमालय के पास में जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते जा रहे हैं। अब कई लोग कहेंगे दिल्ली हरियाणा में रहने वाले, नीचे साउथ में रहने वाले, कि हम लोगों ने तो बर्फ़ देखी नहीं, पिघल भी जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन उनको ये नहीं पता इस बार जो महाराष्ट्र के अंदर पश्चिमी विक्षोभ के कारण बनने वाली जलवायु परिवर्तन की वजह से जो ये अत्यधिक वर्षा हुई, जिसने महाराष्ट्र को डुबो कर रख दिया, गुजरात को डुबो कर रख दिया, सूरत के अंदर 7-7 फीट तक रोड पे पानी चल रहा था, लोग गले तक के पानी में चल रहे हैं। यही वो परिवर्तन का एक बहुत ही भयानक नतीजा होगा जो हम आगे आने वाले टाइम के अंदर हमारे बच्चे भुगतेंगे। और ये सोचिए, हमारे टाइम में जब ये पानी 7 फीट तक बढ़ रहा है, तो हमारे बच्चों के टाइम में ये पानी 11 फीट या 12 फीट या 15 फीट तक जा सकता है। और जब ये जाएगा तो कितने लोग मारे जाएंगे, कितने लोग बर्बाद हो जाएंगे। शायद इस बात का अंदेशा या इस बात का अंदाज़ा हम लोग अभी से ही इस मंजर को देख के लगा सकते हैं। और केवल इतना ही नहीं, भूमिगत जल का ख़त्म होना, ग्लेशियर झीलों का ख़त्म होना, बड़ी कृत्रिम झीलों का बनते हुए की बजाय एक बहुत भयानक रूप के अंदर स्वरूप लेना, जो हल्की सी बारिश के कारण बहुत बड़ी तबाही को लेकर के हमारे सामने आता है। ये एक ऐसे खतरनाक पल को हमारे सामने दिखा रहा है जिसमें हम लोग केवल और केवल एक ही चीज़ देख सकते हैं, और वो है अत्यधिक पीड़ा। और यही वो पीड़ा है जो हम लोगों को बहुत बड़े तौर के ऊपर हमारी पीढ़ियों को बर्बाद करने वाली है। एक बहुत बड़ा खतरा उनके ऊपर कोरहाम की तरह टूटता हुआ नजर आएगा। बीते 20 सालों की बात करूं अगर मैं अपने पहाड़ों की, तो ये बात समझ लीजिएगा कि पहाड़ों के अंदर देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार के अंदर जितना डेवलपमेंट हुआ है, हल्द्वानी में, नैनीताल में जितना डेवलपमेंट हुआ है, आज वहां पर अलर्ट के तौर के ऊपर सावधानियां बरती जा रही हैं। और यही नहीं, पर्वत तबाह हो रहे हैं। जो प्राकृतिक चीजें थी वो पूरी की पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होती जा रही है। कई लोग इसको अनलॉजिकल समझेंगे, कई लोग इसको कहेंगे केवल भाषण देने के लिए ये व्यक्ति आ रहा है, केवल पैसे कमाने के लिए ये व्यक्ति आ रहा है। लेकिन ध्यान रहिएगा इस बात को, वो एक बूंद पानी की प्यास कोई भी पैसा नहीं बुझा पाएगा। वो एक बूंद पानी की प्यास कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक या जूस नहीं बुझा पाएगा जो पानी से मिटती है। और वही पानी अब विलुप्ति की कगार पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। वही पानी एक बहुत बड़े तौर के ऊपर हानियों को लाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीते 5 साल के अंदर बढ़ती हुई गर्मी उन ग्लेशियर्स को पिघाल रही है, उन झीलों को ख़त्म कर रही है। और भारत के अंदर जो हजारों संख्या में तालाब और झीलें थे वो सूख चुके हैं, सूखेंगे नहीं, वो सूख चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तबाही, जिसमें हम ये कहूँगा कि आदमी की ज़िंदगी तबाह कर देने वाला समय अब एक छुपी हुई आपदा के रूप में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस आपदा को जन्म देने वाला कोई और नहीं, आप लोग, हम लोग, सभी लोग हैं जो इस समय के ऊपर विकास के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और ये चेतना को सुधारने का समय, ये कार्यक्रम लंबा होने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड, हिमाचल अब वो एक ऐसे स्थान के ऊपर पहुंच गए हैं, एक ऐसे स्थान के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं जिसके अंदर हम इस समय के ऊपर अगर नहीं सुधरे तो आगे हो सकता है कि बदलते हुए इस समय के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को ही ना मिले। जिस प्रकार से आज की पीढ़ी के बच्चे कई चीज़ों को नहीं देख पा रही, कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि कौन सी चीज़ें पेड़ों में उगती हैं और किस प्रकार से उगती हैं, किस चीज़ के झाड़ होते हैं, किस चीज़ के पेड़ होते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है। उन्होंने वो महत्व नहीं समझा जब पेड़ों से अमरूद तोड़ के खाया करते थे, पेड़ों से आम तोड़ के खाया करते थे। लीचियों के लिए मशहूर देहरादून जो अब लीची विमुख होता जा रहा है, आम से विमुख होता जा रहा है, क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज का वो भारी असर जिसको हम झेल सकते हैं लेकिन हमारी फसलें नहीं झेल सकती। 1-2 डिग्री भी आगे पीछे होता है तो फसलें मर जाती हैं, पेड़ पौधे के फूल गिर जाते हैं। और यही वो नतीजा है जो बहुत बड़ी मुसीबत में आगे बढ़ के हम लोगों को एक तबाही दिखाएगा। और इसी तबाही का नतीजा शायद हो सकता है आजकल के डायरेक्टर जो मूवीज़ के अंदर दिखा रहे हैं, जिसमें सर्वाइवल को दिखा रहे हैं और जिसमें ये दिखा रहे हैं कि चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, तो वही नतीजा हमारे सामने एक बहुत बड़े तौर के ऊपर उत्पन्न होती हुई हानियों के अंदर आने वाला है। तो इस बात को समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं पर अब प्रकृति बदल रही है और हमें उसको बचाना है।
तो यहीं पर इजाज़त चाहूँगा आप सभी लोगों से, और इजाज़त से पहले एक ही निवेदन करना चाहूँगा, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे को यहीं पर इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता।